स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वादे के मुताबिक जैसा मैंने कहा था पहला बिहार दरोगा के लिए जो एडिटोरिया ने कल ही बुक जो उतारा है वॉल्यूम 2 2213 पदों के लिए पीटी एग्ज़ाम के लिए उसका मैंने टेस्ट 1 डाला था और कहा था कि अगर 100 लोग कमेंट करेंगे कि सर इसे कंटिन्यू कीजिए तो मैं ये टेस्ट सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँगा। तो लगभग 150 लोगों ने कमेंट करके बोला है कि सर कंटिन्यू कीजिए और वो आप लोगों का प्यार ही था जिसकी वजह से मैं टेस्ट नंबर 2 लेकर के आया हूँ बिहार दरोगा के लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये पूरा बिहार दरोगा के लिए पूरा समर्पित रहेगा। और जो भी छात्र 2213 पदों के लिए जो वैकेंसी है जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है पीटी की, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस लॉकडाउन में वो घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और स्टडी मटेरियल बहुत सारे रिगार्डिंग बिहार दरोगा के रिगार्डिंग भेजे जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे। तो ये दोनों आप लोग सब्सक्राइब कर ले, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार दरोगा बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं कृपया करके वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में अभी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा और जैसे ही बिहार एसएससी और सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उसका भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया जाएगा जो कि बहुत ही लाभ आप लोग को मिलेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार दें। और आपका टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे कंटिन्यू करवाऊँगा वो भी निःशुल्क पूरी तरह से, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई भी पेड सर्विस नहीं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं हमेशा स्टडी मटेरियल बहुत सारे टेस्ट सीरीज से और भी अलग टेस्ट सीरीज का मैं पीडीएफ वगैरह सारा फाइल उस पर सेंड करता रहूँगा। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। पहला मैंने करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। इसमें मैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 करवाऊंगा पूरे 100 क्वेश्चन और उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो पहला का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइनियर ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पाइनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था। दूसरे नंबर में आइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि 1782 के द्वारा समाप्त किया गया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार निम्न हैं: उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अब्बुल हसन, मोहम्मद नासिर आदि। चौथे नंबर क्वेश्चन में आइए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो चौथा का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक निम्न है। सिद्धांत द्वैतावाद के प्रतिपादक है निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक है रामानुजाचार्य और अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। पांचवा नंबर क्वेश्चन में आइए, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही मुख्यतः एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु नाम से भी संबोधित किया गया है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर बोल रहा है, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ जिसमें गौरी की विजय हुई थी। और कुछ प्रमुख युद्ध हैं, वो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ। वहीं पे तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में जिसमें गौरी विजय हुआ था। 7वां नंबर में आइए, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था?
तो सातवां का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी संग्राम राज। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना था। आठवां नंबर में आइए, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो आठवां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी तारानाथ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। 9 नंबर में आइए, 9 नंबर बोल रहा है बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 9 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी तंजौर में। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने किया था और यह मंदिर तंजौर में स्थित है। 10वां नंबर आइए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था? तो 10वां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। 11 नंबर आइए, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए जिसमें महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो 12 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 13 नंबर में आइए, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख। भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोरा वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अमाजू, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। 15 नंबर में आइए, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोल रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 17 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। स्थल रुद्ध देश से तात्पर्य ऐसे देश से है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। उपयुक्त विकल्प में थाईलैंड स्थल रुद्ध देश नहीं है जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। 18 नंबर में आइए, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी पर। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो 19 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह दोनों धारवाड़ पठार का भाग है। 20 नंबर में आइए, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी मूसी, कोयना और दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है जबकि जलांगी हुगली की सहायक नदी है। 21 नंबर में आइए, 21 बोरा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए
दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 5। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य 5 है, जो निम्न है। पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा और पांचवा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1914 में। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में शिमला में किया गया था। 24 नंबर में आइए, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु हिमालय। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी आदि क्षेत्र लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, जबकि हरिद्वार, देहरादून आदि क्षेत्र शिवालिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में। 25 बोरा, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित कुछ बंदरगाह निम्न है। पहला है मार्मा गोवा, गोवा में स्थित है। नाहवा सोवा महाराष्ट्र में है। और मंगलूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। 26 नंबर में, ये भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर तथा तटीय भाग की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 7,516.5 कहीं नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में आइए, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में। 28 बोरा, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 28 के यहाँ पे सी हो जाएगा 1965 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। 29 नंबर में आइए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टांसले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन बोला, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। भारत का सबसे पहला रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापना किया गया। इसका 1972 में इसकी स्थापना की गई तथा इसकी क्षमता 2x160 मेगावाट है। और कुछ प्रमुख परमाणु रिएक्टर इस प्रकार है: रावतभाटा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में, नरोरा परमाणु रिएक्टर उत्तर प्रदेश में, काकरापाड़ा रिएक्टर गुजरात में, कैगा रिएक्टर कर्नाटक में और कलपक्कम रिएक्टर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है 31 नंबर में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 31 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण मुख्यतः बाघों के संरक्षण हेतु किया गया था। उत्तराखंड में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना की गई। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना की गई और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को 1980 ईस्वी में पारित किया गया था तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। वहीं भारत में वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत में वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 33 नंबर में आइए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम में।
खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय भी रोम इटली में ही है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, बुरा राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आइए 35 में, बोरा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। जबकि विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछता है। नेक्स्ट है ये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो 36 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 रुपए प्रति किलोग्राम। और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाता है, जिसमें चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। 37 नंबर में आइए, बोरा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 37 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 38 नंबर में, 38 बोरा मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत मुख्यतः 3 विषयों को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन भी है और एक्सप्लेनेशन भी। 39 नंबर में आइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 39 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था तथा यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 बोरा आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र। सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जबकि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 41 नंबर में आइए, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियां थी जो निम्न है। पहला उप समिति है मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। तो इसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 42 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ये 43 में, 43 बोरा विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसके तीसरे अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान का विवरण किया गया है। 44 में आइए, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 तरीकों से। भारत में नागरिकता 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। पहला परित्याग, दूसरा पर्यवसन, तीसरा वंचित करना। और भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और 5वां भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। 45 नंबर में आइए, 45 बोरा किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी।
तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया गया। 46 नंबर में आइए, राष्ट्रीय स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, 47 बोल रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 एवं 13 क्रमशः। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम 14वां है, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का क्रम क्रमशः 13वां है। 48 नंबर में ये लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो 48 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और वर्तमान में 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगा। नेक्स्ट है 49 नंबर में, बोरा भारत में किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडगिल फॉर्मूले पे। वर्तमान में भारत के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है और विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को वित्तीय सहायता में 90% अनुदान तथा 10% ऋण मिलता है। 50 में यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ऐसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। 51 नंबर में आइए, 51 बोरा पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? ठीक है, तो 51 के यहाँ पे डी का मिलान जो है ये गलत है। एम सिंघवी समिति जो होगा वो आपका होगा इसका 1986, 1988 नहीं, ये 1986 होगा। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान में किया था। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों में एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है 52 में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्रमशः 100, 61 और 52 है। 53 में आइए, 53 बोल रहा है चीन के राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो 53 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेनिस है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग 53 का भी नोट कर लीजिएगा। 54 में आइए, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1928 में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में हॉकी खेल में जीता था। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 बोल रहा है वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 55 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 119 लोगों को। वर्ष 2021 में कुल 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 पद्मश्री शामिल हैं। 56 आइए, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो 56 के यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोला निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, XY। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ी 23वां लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र XY, जबकि महिलाओं में 23वां गुणसूत्र XX होता है। 58 में ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट आइए 59 में।
59 बोला निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जंतु स्तनपायी नहीं है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्क। गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी के उदाहरण है, जबकि शार्क मत्स्य वर्ग का प्राणी है जो कि स्तनपायी का एग्जाम्पल नहीं है। 61 नंबर में आइए, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो 61 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं, तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, जबकि चतुर्थ निलय पश्चिम मस्तिष्क में होता है। 62 में आइए, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% अनावश्यक लवण, 2.6% यूरिया तथा 0.3% अन्य यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है और मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आइए 63 में, बोरा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है, यानी कि यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। 64 बोल रहा है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? शक्ति यानी कि पावर। तो पावर का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, P होता है V²/R। ठीक है, तो V² यहाँ पे भर दीजिएगा, 150 इंटू 150 अपॉन 1.5 ओम, तो ये हो जाएगा 15,000 वाट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 65 में। 65 बोरा पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो 65 के यहाँ पे है ऑप्शन सी, आसंजक बल। पानी की बूंदों तथा तैलीय पृष्ठों के अणुओं के आसंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य ससंजक बल से कम होता है, अतः असंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। नेक्स्ट है ये 66 में, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि भी 24 घंटे के समान होती है। नेक्स्ट है 67 में, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी, क्योंकि T=2 क्या होता है? T=2π√L/g होता है। ठीक है, तो चूंकि L स्थिर है तथा G का मान घट रहा है, अतः आवर्तकाल बढ़ेगा। 68 में आइए, 68 बोरा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोरा जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो ये सबको पता होगा। 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। 70 नंबर में आइए, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो 70 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस नामक दोष एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। 71 में आइए, 71 यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गन। अक्रिय गैस वे हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात ये अधिकांश तत्वों एवं पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं। 72 नंबर में आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम के कारण। और लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, नीला रंग कॉपर के कारण और सिल्वर रंग जो होता है वो एल्युमिनियम के कारण दिखाई देता है।
नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो 73 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण को विलियम भी कहा जाता है। इसके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे नमक और पानी एक प्रकार की समांगी मिश्रण का उदाहरण है, इसे विलयन भी कहा जाता है। 74 नंबर में आइए, 74 बोरा एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो 74 का यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन के द्वारा। और एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क हैं वो है बॉक्साइट, कोरंडम, कोरालाइट और एल्युमिनियम के प्रमुख ये सब अयस्क हैं। 75 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो 75 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन वास्तव में दो पूर्णतया भिन्न भिन्न वनस्पतियों से बना है, एक पादप है। इन वनस्पतियों में एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इसे बिना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है, अतः लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट आइए 76 में, 76 बोल रहा है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 76 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरपी गुप्ता। 77 में आइए, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। इस मिशन के माध्यम से नौकरी को इच्छुक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट आइए 78 में, 78 बोल रहा है, ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली महिला भारतीय तलवारबाज फेंसिंग कौन बनी है? तो 78 का इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी देवी। तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला तलवारबाज फेंसिंग बन गई हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया है। 79 में आइए, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो 79 के यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु। और इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, 80 नंबर बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई। इस पुस्तकालय में बच्चे बोटिंग का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ सकते हैं। 81 नंबर में, ये सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट आइए 82 में, 82 बरा वर्ष 2021 में डस्ट लिंक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच। और यह सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक 2 रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित हुई है। यह भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। 83 में आइए, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 83 का ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। 84 में आइए, 84 में बोल रहा है, 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्मों को चुना गया है? तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिट्टू। भारतीय लघु फिल्म बिट्टू को लाइव एक्शन श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। 85 नंबर में आइए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट आइए 86 में, 86 बोरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो 86 इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अजय माथुर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने टेरी के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। 87 बोरा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो 87 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के पास, ठीक है। और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। 88 में आइए, 88 बोरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू की मंजूरी प्रदान की है?
तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान के साथ। 89 है ये हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, इसका थीम था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, हुनर हाट 2021। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 बोरा किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वां सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 91 नंबर में, बोरा कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जनवरी 2021 से। 92 में आइए। 92 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो 92 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन द्वारा जून 2021 में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 आइए, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? ई ज्ञान मित्र ऐप। तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में। 94 बोल रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां स्थान रहा है। यह सूचकांक जर्मन वाद संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है, क्योंकि कोई देश इसके मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा था। अतः चौथे स्थान पर स्वीडन है। 95 नंबर में आइए, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। अब आइए यहाँ पे 5 क्वेश्चन कुछ गणित का रहेंगे। इसका जो आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दूंगा। इसमें केवल मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 96 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 732। 97 क्वेश्चन जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। नेक्स्ट है 98 नंबर, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 400। 99 नंबर में आइए। 99 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 माह। और 100 नंबर और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सेकेंड। तो इस सब मैथ का हम सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होने वाला है बिहार दरोगा की जो भी तैयारी छात्र कर रहे हैं उनके लिए, और भी विभिन्न कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण जो भाग होता है। तो सामान्य अध्ययन का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे जेपीएससी का हो गया, पेपर 1 हो गया, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई वगैरह जो भी एग्जाम है, इन सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं। अतः आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और लॉकडाउन में घर बैठे सुरक्षित लाभ उठाएं, अपने परीक्षा की तैयारी को कंटिन्यू रखें निःशुल्क। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।